नमस्कार दोस्तों। क्या उनके दिल में सिर्फ तुम हो या कोई और भी जिसकी परछाई आज भी उनके दिल में मौजूद है? जानना चाहते हो तुम तो आज की ये रीडिंग इसी टॉपिक पर है। क्या है उनकी करंट एनर्जी? क्या जब वो तुम्हें याद करते हैं तो उनका दिल तुम्हारा नाम लेता है या किसी और की यादें भी उन्हें रोकती हैं? आज के इस टैरो रीडिंग में हम जानेंगे उनके दिल का सबसे छुपा हुआ सच, उनके वर्तमान भाव, उनकी भावनात्मक उलझने और क्या सच में तुम उनके दिल में पहली पसंद हो या किसी तीसरे व्यक्ति ने जगह ले ली है या पहले से वो मौजूद थे। अगर तुम लंबे समय से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो उनके दिल में कौन है, तो इस रीडिंग में लास्ट तक जरूर बने रहना। तुम अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से जोड़ोगे तभी तुम्हें सही सवाल के जवाब मिलेंगे। आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, उस पर्सन को ध्यान में लाओ, माता का नाम याद करो क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी माता का वो संदेश जो तुम्हारे लिए इस समय बहुत जरूरी है। तो चलो जानते हैं इस सवाल का जवाब कि क्या उनके दिल में सिर्फ तुम हो या कोई और भी। तो अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं हूं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। तुम्हारे लिए लेकर आती हूं हमेशा तुम्हारे रिश्तों की वो सच्चाई जो इस समय तुम्हारा जानना जरूरी है। सच तो सच होता है, मैं कोई सुगर कोट नहीं करती, लेकिन एनर्जी को पिक करने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए अगर तुम पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं अपने वीडियोस के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ। अगर रिसीव करना चाहते हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना क्योंकि मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और उस पर्सन को याद करो जिसके बारे में इस सवाल का जवाब तुम जानना चाहते हो। ओके, जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो आओ जानते हैं माता तुम्हें क्या संदेश देना चाहती हैं। क्या है तुम्हारे लिए डिवाइन मैसेज? ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल दोनों ही सुन सकते हैं। और ये भी जान लो कि जब भी ये रीडिंग अपलोड होती है उस दिन, उस हफ्ते, महीनों या सालों बाद जब भी ये रीडिंग तुम्हारे पास आती है तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड का, क्या बात है। दूसरा है 2 ऑफ कप, यस। 9 ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ कप। तो ये कार्ड्स की एनर्जी बड़े ही इंटरेस्टिंग आए हैं। उनके दिल की गहराइयों में क्या है वो सब कुछ ये बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। व्यक्ति भावनात्मक बोझ उठाता हुआ मुझे दिख रहा है, भावनाओं के बोझ के तले दबा हुआ दिख रहा है। शायद वो पुरानी यादें हो सकती है, अधूरे रिश्ते हो सकते हैं या कोई जिम्मेदारी ऐसी है जो उन्हें परेशान कर रही है। जीवन की परेशानियां उसके दिल पर भारी पड़ रही है। किसी को भूलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो किसी को भूलने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि अपने भीतर की थकान से लड़ता हुआ वो इंसान दिख रहा है। यहाँ एक गाना चैनलाइज हो रहा है जो मैं यहाँ तुम्हें बताना चाहती हूँ। रास्ते वही हैं, सफर वही है, मगर चलते चलते कोई अपना याद आता है। ये गाना उन पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्योंकि इस समय वो इसी तरह के सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं। यहाँ 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है जो बहुत ही खास कार्ड आया है और ये बता रहा है कि उनके दिल में कोई एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तरफ उनका झुकाव बहुत ज्यादा है और ये झुकाव तुम्हारी तरफ संकेत करता है। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तुमसे उम्मीद करते हैं, एक ऐसे कनेक्शन के रूप में देखते हैं जहां उसे समझे जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। उनके दिल में इमोशंस होने के बावजूद भी वह पूरी तरह खुल नहीं पा रहे हैं। उसने पहले तुम्हें कुछ ऐसा कहा है या उसने पहले कुछ ऐसा झेला है जिसकी वजह से सतर्क हो गया है वो इंसान। वो बार बार अपने दिल के चारों ओर दीवार खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्ड्स ये बता रहा है कि उसके दिल में नई भावनाएं जन्म ले रही हैं। वो तुम्हारे लिए कोई संदेश देना चाहता है, अपने दिल की बात कहना चाहता है या फिर अपने इमोशंस के रूप में वो तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है, लेकिन वो उन परिस्थितियों में कर नहीं पा रहा है।
आओ कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि और क्या उनके दिलो दिमाग में इस टाइम पर चल रहा है तुम्हारे लिए, क्या चल रहा है तुम्हारे लिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। 5 ऑफ कप एंड द हैंगमैन एंड डेथ। ये कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि उनके दिल में कोई पछतावा है, दुख है, निराशा है, अभी भी वो मौजूद है उनके दिल में। वो बार बार उस चीज को याद करते हैं जो खो गई है, जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं उन्हें मिली। वो तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो तुम्हारे साथ वो लाइफ में आगे बढ़ सके, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हैं वो। फिलहाल वो एक रुकी हुई स्थिति में है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। वो चीजों को नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं मुझे, इसलिए बाहर से दूरी और चुप्पी हो सकती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ आया है डेथ कार्ड। डरने वाली बात नहीं है, ये कार्ड डरा नहीं रही है, तुम्हें एक लेसन सिखाने आई है। ये एक बड़े बदलाव, पुराने अध्याय के अंत के बारे में है। ये दिखाता है कि वो अपने अतीत, पुराने दर्द या पुराने पैटर्न को पीछे छोड़ने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उनके दिल में आज भी अधूरा दर्द, पछतावा है, इसलिए वो पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो एक गहरे ट्रांसफॉर्मेशन में है। जो पुराना उन्हें रोक रहा था उसका अंत धीरे धीरे हो रहा है। ये रीडिंग किसी तीसरे व्यक्ति की मजबूत उपस्थिति नहीं बताती है, बल्कि पुराने घावों से बाहर निकलने की प्रक्रिया दिखा रही है। कोई थर्ड पर्सन इस रीडिंग में कहीं नहीं मुझे दिख रहा। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि वो पर्सन पहले से बहुत टूटे हुए हैं, पहले से उनके दिल में एक घाव है जिसके डर से वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और वो ऐसा महसूस करवा रहे हैं कि वो कहीं और व्यस्त हैं, लेकिन वो व्यस्त नहीं है, वो अपने आप में ही खोए हैं, रिग्रेट में खोए हैं। कहीं ना कहीं कुछ पछतावा है उन्हें, कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी से, वो ये दिख रही है मुझे। कुल मिलाकर मैं कहूं तो कार्ड्स यह नहीं बता रहे हैं कि उनके दिल में कोई दूसरा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा तुमसे ज्यादा जगह रखता हो, बल्कि वो दिखा रहे हैं कि पुराने थकान है, पुराना घाव है। उनका दिल फिर भी तुम्हारी तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में वो अपने दिल की बात व्यक्त करने की पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। उनके दिल में मैं कहूं तो बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, बल्कि अपने पुराने घाव से ही है। और उन घावों को के पार जो चेहरा दिखाई देता है, जो एनर्जी दिखाई देती है, वो तुम हो। आओ माता रानी तुम्हारे लिए इस समय क्या संदेश देना चाहती हैं वो देखते हैं। आंखें बंद करो, माता को याद करो। इस टाइम में तुम्हारे लिए माता का क्या संदेश है? ओके, क्या संदेश है? ओके, इस टाइम पर माता का तुम्हारे लिए क्या संदेश है? ओके, यस, तुम्हारे लिए इस रीडिंग में राधा का कार्ड आया है। कोई संयोग नहीं है राधा का कार्ड आना। ये कार्ड तुम्हें याद दिलाने आया है कि सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, समर्पण से जन्म लेता है। प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था वो नहीं होती जहां दो लोग हमेशा साथ होते हैं, लेकिन इंसान आज यही समझते हैं, बल्कि वो होती है जहां दो आत्माएं एक दूसरे के लिए शुद्ध भाव रखते हैं। कृष्ण और राधा हमेशा साथ नहीं रहे, बहुत बार उनके जीवन में दूरियां आई, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। किसी को ये डर नहीं था कि वो खो जाएगा या वो खो जाएगी, मुझे उसे कंट्रोल करना है, उसे अपने पावर में रखना है। तो ये राधा का कार्ड आना ये दिखा रहा है। कुछ यहाँ कार्मिक बंधन भी है, वो दिखा रहा है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ ज्यादा मुझे ये नंबर 8 की एनर्जी ये बता रही है कि जो भी भावनाएं अभी आ रही है, जो भी लाइफ में तुम्हारी चल रही है, वो कुछ कार्मिक भी है जो तुम्हें लेसन सिखाने आई है। तुम इस समय जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उसके साथ तुम्हारा संबंध केवल बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से नहीं जुड़ा है। इस संबंध के पीछे आत्मिक सीख है, कार्मिक विकास है और हृदय के अंदर का एक जागरण है। ये संबंध में एक दिव्यता है।
अगर तुम दोनों का संबंध बहुत स्ट्रांग है तो उसे किसी प्रमाण की, किसी मजबूरी की या फिर किसी के नियंत्रण की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। राधा की एनर्जी तुम्हें कह रही है कि अभी डर, इनसिक्योरिटी का और परिणाम की चिंता को छोड़ दो, प्रेम में रहो, क्योंकि प्रेम की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। विश्वास करो, क्योंकि जब प्यार शुद्ध होता है तो वो अपने सही मार्ग तक पहुंचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लेता है। ये वो एनर्जी कह रही है। जिस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम केवल साथ रहने की कहानी नहीं थी, बल्कि आत्माओं के मिलन का एक प्रतीक था, उसी तरह ये कार्ड तुम्हारी बाहरी घटनाओं से अधिक आंतरिक जुड़ाव को दिखाने का प्रयास कर रही है। यूनिवर्स मैसेज, डिवाइन मैसेज तुम्हारे लिए है कि प्रेम को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो, उसे बहने दो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा। प्रेम की शक्ति से तुम्हारे पास वो जरूर आ जाएगा। अपने अंदर प्रेम को फील करो, हमेशा खुश रहो और ये विश्वास करो कि तुम्हारे अंदर का प्रेम उसे खींच ही लाएगा। उतने ही प्रेम से आकर्षित भी वो हो जाएगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा। उसे पकड़ कर अपने पास लाने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत ज्यादा तुम्हें डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है। यहाँ पर डिवाइन मैसेज यही है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा काम प्यार को पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद उन दीवारों को हटाना है जो प्रेम को आने से रोकती है। और उन ऑब्स्टिकल पर काम करो जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हारा जो दिव्य प्रेम है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जिसका दिल इस दिव्य शक्ति के लिए खुल जाता है, उसको ब्रह्मांड, यूनिवर्स और मां राधा स्वयं उस रास्ते पे ले जाती है जहां पर उसे अपना प्यार मिल ही जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारा लव पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा परेशानी में है, किसी घाव से लड़ता हुआ दिख रहा है। तो टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम्हारा प्यार जरूर उसे तुम्हारे पास ले आएगा, अगर तुम्हारी लाइफ में वो सबसे सही पर्सन है तो ऐसी ही रीडिंग के लिए बने रहो मेरे साथ। अगर ये रीडिंग तुमसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में अभी तुम जरूर लिखो जय मां राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।